एडवोकेट सुंदरलाल शर्मा बोल रहा हूँ। आपका नंबर आपके स्टाफ से लिया था मैंने कि मैं राजस्थान निकल गया था जी। तो सर आप मिलेंगे आप मुझे अगर आज आपके ऑफिस आओ तो? नहीं, मसला बताइए आप क्या है। कोई काम से मिलेंगे आपसे, और बिना काम तो कभी एक वकील किससे मिलता है? कोई मसले पे मिलता है, बिना मसले कभी मिलता ही नहीं। नहीं, आप बताइए कि आपकी मेरी तो कोई मसले पे मिलेंगे, बिना मसले तो अगर वो आपके पास टाइम हो तो। नहीं 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 है तो फिर कोई बात नहीं सर। नहीं आपने मैं तो अगर अपने मसले के रिगार्डिंग मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास टाइम हो नहीं तो तो आप बताइए तो सही कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या आवाज करते अ, हेलो। हाँ जी। एक वकील सर कब मिलता है? कोई अपने क्लाइंट के लिए ही मिलता है हाँ कि चलो भाई अपने अगर वकील अगर अपने क्लाइंट के लिए आप पे ही कहीं मिलता है, अपनी मर्जी से तो कोई मिलता ही नहीं किसी से। मैं भी एडवोकेट हूँ, तो आप बताइए। हाँ तो एडवोकेट है ना, तो अभी तो अच्छी बात है। तो मुझे बताया कि आप भी एडवोकेट हो, लेकिन गुड़गांव तो मैं आप मुझे कभी मिले नहीं। गुड़गांव में आता रहता हूँ मैं। हाँ तो आप अपने किस क्लाइंट की बात कर रहे हैं, और आप एक मैं हम परवीन की बात कर रहा हूँ। कोई परवीन की रिगार्डिंग आपसे मिलना है? परवीन क्या किसी केस में एक्यूज्ड है क्या वो? हाँ, केस अक्यूज नहीं है। हाँ जी। अक्यूज नहीं है, कोई आपका ब्रांड से संबंधित ही कोई केस है। ओके। इसलिए मैं चलो भाई अगर हमारे वकील साथी हैं तो हम्म। मिल लेंगे। वो मेरा रिश्तेदार है। नहीं मेरी रिश्तेदार अपनी जगह, मेरी फीस अपनी जगह। नहीं तो आप हम लोगों से क्या चाहते हैं, आप ये बताइए। सर जब मिलके तो बात कर सकते हैं, फोन पर तो आपको पता ही है कोई बात ही नहीं होगी। नहीं इसलिए मैंने कहा कि अगर वो आपके बारे में पता लगा कि आपके वकील साथी में, अगर वकील साथी हैं तो भाई मैं एक मीटिंग कर लेता हूँ। अगर आपकी बात बनती है तो बनाएंगे, नहीं बनेगी नहीं तो भाई फिर छोड़ दें। आप शर्मा जी, आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे डायरेक्टली कि आप सर मैं चाहते नवीन क्या की हैं। तरफ से हूँ, मैं सर नवीन की तरफ से हूँ। आपका कोई ब्रांड का मैटर है ये हाँ कहा मैंने हाँ, तो आपको। ब्रांड का क्या मैटर है, आप डायरेक्टली बताइए ना। सर मैं जब मैंने कहा यू जब आर हम जस्ट मिलेंगे फिर आपके सी ऑफिस में, मैंने कहा था कि सी शर्मा आएंगे जी, बैठेंगे। लिसन शर्मा जी, यू आर गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द पॉइंट डायरेक्टली। दैट व्हाट इज इट दैट यू वांट फ्रॉम मी। मुझे मेरे क्लाइंट के बिहाफ पे आपसे मिलना है कि सर इस मैटर को कैसे खत्म करें। हाँ तो मैटर क्या है ये तो बताइए आप। रोहतक में कोई आपका बना ना नवीन अच्छा, नवीन नवीन शर्मा, हाँ, देसी डूड। देसी डूड ये तो मुझे पता है। हाँ देसी डूड उसकी। मेरा रिश्तेदार का थ्रू मैं बोल रहा हूँ आपको, हाँ जी। है ना। तो मैं कोई बात नहीं, अगर आपके साथी वकील है, मगर वकील साथी हैं तो मैं बात कर सकते हैं बैठ करके। बाकी नहीं तो क्या आप है क्या नहीं वो तो बाद में पता लगेगा। नहीं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम क्या कर सर देखो मैं तो ये जानता हूँ, अगर मैं अपना परिचय दे रहा हूँ हाँ जी। और आपसे मिल रहा हूँ तो मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। एक्सेप्ट तो जरूर बात की मैटर है कि आपकी मर्जी होगी कि देखिए यहाँ पे करेंगे कि नहीं करेंगे, वो बाद में आता है सर। देखिए शर्मा जी, आई कम टू द पॉइंट। देयर आर 3 FIRs which are already registered against Naveen Sharma, his father, etc. One in अच्छा, Chennai, 3 FIR one in Chennai, where my team raided their 2 large format अच्छा अच्छा showrooms और उसके गोदाम पे रेड की गई। अच्छा अच्छा अच्छा। एक FIR वहाँ रजिस्टर्ड है, 2 रोहतक में रजिस्टर्ड है। मैंने रोहतक का मुझे पता है, औरों का मुझे नहीं पता। हाँ। रोहतक का तो मुझे पता है। सो जहाँ तक नवीन शर्मा है, सो इज अ बिग टाइम काउंटरफीटर ऑफ आवर ब्रांड्स एंड एज फार एज आवर पॉलिसी इज कंसर्न, एक FIR 23 मार्च चेन्नई, फिर उसके बाद 30 मार्च रोहतक PS सिविल लाइंस, और फिर उसके बाद 13 अप्रैल अगेन PS सिविल लाइंस में एक और FIR। मैं क्या नाम थे नवीन को डायरेक्ट नहीं जानता हूँ। जो मेरे एक मित्र हैं जो ICM कार्गो वाले, जिनकी 3000 गाड़ियां चलती हैं, जो पटोदी में वेयर हाउस है, उसके थ्रू मैंने कहा सर मैं बात करता हूँ, क्योंकि उनकी कंपनी के सारे मैटर मैं देखता हूँ। तो मैं बात करता हूँ, तो मैं थाने के मैटर देखता हूँ। मैं पुलिस ऑफिसर से रिटायर हूँ मैं, 92 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ मैं। तो मेरे बैच के कोई ACP कोई क्या है, तो मेरा तकरीबन काम निकल जाता है उनके काम के लिए। तो मेरी वकालत चल जाती, भगवान की दया से सबकी दाल रोटी निकल जाती है। हाँ जी शर्मा जी, ओके। जिसने भी तब आपको मेरे को हाँ जिसने भी आपको नवीन शर्मा के बिहाफ पे कहा, एज फार एज वी आर कंसर्न, ही इज अक्यूज, ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ काउंटरफीटर, है ना, बिग टाइम काउंटरफीटर। वो छोटी मोटी दुकान नहीं चला रहा, पूरा रैकेट चला रहा है डुप्लीकेट ब्रांडेड कपड़ों का। वो सिर्फ हमारे ब्रांड्स का ही नहीं कर रहा, उसके किसी भी शोरूम में एंटर करेंगे आप, किसी भी ब्रांड का ओरिजिनल नहीं है, और हम ऐसे लोगों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
कुछ नहीं, नहीं, nothing. मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा तो दो मकसद था। जब उन्होंने बोला कि आपके वकील साहब हैं, तो अगर वकील साहब हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मिल लेते हैं। अगर हमसे कुछ बात बनेगी तो बनाएंगे, नहीं बनेगी तो छोड़ दें। मैंने यही कहा उनको, परवीन जी को, जो उसके मामा का लड़का है कोई, और वो अभी हॉस्पिटलाइज होकर के आया 6 महीने। ओके, तो वो लड़का बहुत ही अच्छा लड़का है, जो मैंने ICM के नाम से गाड़ी है उनकी, बड़ोदी वेयर हाउस है उनका, चेन्नई में भी उनका मेरे ख्याल से ऑफिस है उनका। तब मैं वो ठीक, मैं बात कर रहा हूँ। तब मैंने आप कोई चीज से रेफरेंस लिया, मैं वो नंबर दो भाई, बात कर लेते हैं। तो देख लो, अगर मैं आपसे मिल तो लूं, होगा कि नहीं होगा मैच, तो आपके हिसाब से होगा ना। जब FIR हो रखी है तो कानून अपना काम करेगा, वो भुगतेगा गलत किया है। अपनी तो वकालत से मतलब रखते हैं, तो अगर अपने क्लाइंट के लिए कुछ कर सकते हैं, जबरदस्ती तो कोई होगा नहीं। शर्मा जी देखिए, जहाँ तक लॉ का सवाल है तो एज अ रूल, मैं लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए मैं एडवोकेट सी बात नहीं, कर रहा हूँ। हाँ, एडवोकेसी। सो कैसे मिलता है कि भाई अपने ठीक है। देखिए शर्मा जी, माय एडवोकेसी डज नॉट इंक्लूड कॉम्प्रोमाइजिंग विद क्रुक्स एंड काउंटर। कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं करूंगा। एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट से मिलना चाहता है, अब वो ऐसे तो नहीं भाई तू हट जा इस केस में, तू मत कर रहे, वो सही हो ही नहीं सकता। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो वो भी ऐसा फोर्स करना ही नहीं किसी को। नहीं, हमें कोई फोर्स भी नहीं कर सकता शर्मा जी। हाँ, नहीं किसी को कोई भी भाई ठीक है। आप कई लोग कहते हैं ना आप इस केस से हट जाओ, नहीं भाई हम नहीं हटते। कई बार हमारे को भी आए, थ्रेटनिंग आई, आने तो हम हमारा काम कर रहे हैं। आप अपना काम कर लिए हैं, तो एक वकील को ईमानदारी से काम करना है। तो मुझे तो खाली आपसे मिल करके कि अगर मेरे लिए कुछ रास्ते निकलते हैं तो निकालेंगे, नहीं निकलते हैं तो भाई जो जैसा करेगा बढ़ेगा। शर्मा जी, इन केसेस के अंदर, इन FIRs में और प्रोसिक्यूशन में कोई गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा। These will all go to the trial और हम ठोक के गवाही देंगे इसके अगेंस्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नहीं, वो तो जब ट्रायल में मैटर होगा तो गवाही भी होंगी। हाँ, अगर सामान पकड़ा गया है तो उसका भी होगा। अगर आपने जो मुझे नहीं बताई, इतनी बातें जो आप बता रहे हो, मुझे तो सिंपल इतना 2, 3, 4, 5 लाख रुपए का माल रखता है। जब आप कह रहे हो कि कई गोदामों में कई ब्रांडेड माल पकड़ा गया, तो इसका मतलब हैबिचुअल होगा इंसान। He's a organized, very organized counterfeiter। अच्छा, बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता है वो। नेटवर्क चला तो कई, मतलब किसका मतलब कई दुकानों को सप्लाई करने वाली बात हो। सप्लाई भी, और खुद के बड़े 5-6 हजार स्क्वायर फुट के शोरूम्स हैं। 2 चेन्नई में है, दोनों पे रेड हुई, उसके गोदाम पे रेड हुई, और फिर मैंने फीस मांगी थी। मेरी फीस इतनी है, देखो अगर काम करूंगा रिश्तेदारी तो अपनी जगह रख लेंगे। शर्मा जी बहुत ही जो मेरे रेफरेंस बैंक है, इतनी औकात नहीं है उसकी। तो फिर अगर फीस देने की भी औकात नहीं होगी, कंप्रोमाइज की भी औकात नहीं होगी, तो फिर भाई चलना क्यों रहा है इतना काम, शांति से घर बैठ जाओ। अगर कोर्ट में मैटर आएगा तो वकील तो फीस लेगा ही लेगा। आप कह रहे हो कि 6-6 हजार स्क्वायर फीट में गोदाम है, और मुझे रेफरेंसेस मिल रहा है कि बंदे की औकात ही नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई गोलमोल हो गया ना सर। या तो मुझे फीडबैक गलत मिल रहा है, या फिर आपने तो काम करवाया होगा, तो आपको तो नॉलेज पूरी होगी। हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया। अच्छा, आपने पूरे अच्छी तरीके से उसकी पूरी कुंडली खंगाली है रेड से पहले। तो मेरा तो दो मकसद था कि मैं परवीन जी से वादा कर लिया था, जो चेन्नई में बैठे इसमें ICM वाले से, मैं एक बार मिलूंगा। बात बनेगी नहीं बनेगी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एडवोकेट साथी के तौर पर मिल सकता हूँ। बाकी अगर बाद में जाके पता लगे कि हम कितने गलत हैं, गलत तो है ही है जब माल पकड़ा गया, लेकिन किस लेवल पे गलत है ये बाद में पता लगेगा। वो आप बता रहे हो अभी इस लेवल पे गलत है, इसलिए मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम हो, एक कप चाय पी लेंगे आपके ऑफिस में, या कभी हमारे द्वारका में आओ, गरीब खाने में, या फिर हाँ द्वारका कभी हमारी रेड्स वगैरह होंगी उस साइड। रेड तो होती रहती है, रेड की टेंशन नहीं है वैसे ही। अच्छा शर्मा जी, जहाँ तक नवीन शर्मा का सवाल है, वो हमारी तरफ से चैप्टर क्लोज्ड है। सर नवीन शर्मा को भूल जाओ ना सर, हम नवीन शर्मा की बात नहीं कर रहे। और बोलो, मैंने कहा था कि मैं आपके ऑफिस में आऊँ मिलने के लिए, तो आप टाइम है आपके पास मिलने का। मेरा एक ही मकसद है, ये नहीं कि मैं बोलूंगा नहीं, आप सवाल ही नहीं, चाय पिया, बात करी, नहीं बनी, आ गए, मैं आया, मेरी प्रेजेंस आपके पास मिला, मेरी तरफ से मेरा एक जिम्मेदारी एफर्ट किया। नवीन जाने अपनी जगह,
मेरे को जो मेरे रिश्तेदार ने कहा कि शर्मा जी आप एफर्ट तो करो, मैंने एफर्ट किए लेकिन मेरे एफर्ट लेस हो गए क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट ही ज्यादा हो गया। नहीं, इन्वॉल्वमेंट चाहे वो 10 पीस भी गारमेंट्स के पकड़े जाते तो भी हमारे लिए उतनी ही ग्रेविटी है इन केसेस की। ये नहीं क्वांटिटी का चक्कर नहीं है इसमें। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो हो गया होगा भुगतेगा। हाँ जी, मेरा मकसद है एक कप चाय पीना, मैं क्लियर कट, मेरे उनको पता जी मैं मिल चुका हूँ, इनके मेरे बस की बात नहीं है, ये है उनको बोलना, क्योंकि ठीक है, आप उनकी कंपनी का काम कर रहा हूँ ना। हाँ ठीक है शर्मा जी, आप उनको बोल दीजिए जो भी आपके क्लाइंट हैं कि जहाँ तक नवीन शर्मा का केस है उसके बारे में तो कोई मीटिंग हो ही नहीं सकती है। नहीं शर्मा की भूल जाओ, मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा तो चलो शर्मा जी, मेरी एक कॉल आ रही है, ओके, हाँ, हम बाद हाँ, में बात करते हैं। ओके।